ये बहुत लाभदायक है से देश के लिए। हमारे आने वाले भविष्य में इसका फ़ायदा मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा लोगों को। ये बहुत पहले सरकार को कर देना चाहिए था, पिछली सरकारों को, जो कि अब मोदी जी ने कदम उठाया है। देखो जी, तकरीबन सारी पार्टियां तो विरोध करेंगी। जो अच्छे काम के लिए वो तो विरोध करते ही करते हैं, लेकिन जो ये काम हुआ ना, मैं नहीं कहता कि सबके नुकसान के सबके फ़ायदे के लिए, लेकिन इतने लोगों को बेनिफिट मिलेगा ना। जैसे कोई भी जगह, जैसे कोई पीर बाबा या उसको कवर करने की कोशिश करते हैं और बाहर दुकानें बना लेते हैं और अपना समझो कि अपनी मंडी चलानी शुरू कर देते हैं। वो जो मोदी ने एक एक्शन लिया है ना, ये उनके समझो कि एक लगाम कसी गई है। ऐसे जैसे हमारे घर में ही कोई जगह निकल आई तो उनको पता लगना चाहिए एक बारी, तब बस वो सारी घेर लेंगे। तो हम तो गए ना, जिनके घर में जगह होगी वो बेचारों की अपनी है। चलो पीर बाबे का उन्होंने जला दिया, दिया जला दिया, तो उसके बाद तो वो तो बेचारा फंस गया ना। उसकी जगह पे पूरा घेर कर लेंगे, ये जी अकाफ की है, ये जा वक़ा बोर्ड की है जगह। लेकिन जो अभी जो मोदी जी ने एक्शन लिया रात को, जो भी लिया, मैं तो कहता हूँ कि इतना अच्छा है और ख़ास करके हमारे जम्मू एंड कश्मीर के लिए सबसे बढ़िया है। इस बिल में फ़ायदा ही फ़ायदा है जनता के लिए। विपक्ष तो अपना काम करता ही है। विपक्ष का काम क्या है? आवाज़ उठाना। लेकिन मोदी जी ने जो किया है ये सही काम किया है, सबके फ़ायदे के लिए किया है। जनता जो है इससे परेशान नहीं है, आगे जाके परेशान नहीं होगी। ये बिल अगर पहले पास हो जाता तो वक्फ बोर्ड इतना आगे नहीं बढ़ता। जो इन्होंने इतनी संपत्तियाँ इकट्ठी की हैं, ये हो नहीं पाती। देखिए जी, जब से हमारे नरेंद्र मोदी जी आए हैं प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने बहुत सारी तरमीमें की है, बहुत सारा जो है तरक्की की है देश के लिए। उसमें जो है ये हमारा बिल भी आया है, तरमीमी बिल भी आया है वक्फ बोर्ड का। क्योंकि इसमें जो बड़ी धांधलियाँ हो रही थी आज दिन तक जो हुई थी, उसको मिटाया गया है। और उनकी ये 70 साल की कोशिश के बाद ये बिल जो है उसको पास किया गया है। वो भी एक मेजॉरिटी के साथ हुआ है। सभी पार्टियों ने इसके साथ समर्थन दिया है और समर्थन से ये पास हुआ है। और 8.72 लाख जो मुस्लिम लोग थे, उनकी जो प्रॉपर्टी थी उसको महफूज रखने के लिए बनाया गया है कि इनकी प्रॉपर्टी जो है उसका गलत इस्तेमाल नहीं किया जाए। उसको ज़ाब्ते में रखने के लिए, उसको अपनी थोड़ा पकड़ में रखने के लिए कि इसका इस्तेमाल जो है सही होना चाहिए, जो कि वक्फ बोर्ड के अंडर आती है। इसको संभालने के लिए जो है ये बिल बनाया गया है। ये ख़वातीन के लिए भी बहुत मुफीद है, बहुत फ़ायदेमंद है। और गरीब तबके के लिए, खासकर मुस्लिम गरीब तबके के लिए ये बहुत अच्छा है। देखिए जी, उसमें ये है कि जो अपोजिशन वाले हैं ना, तो वो तो अपोजिशन करेंगे ही, उन्होंने तो इसके विरुद्ध बोलना ही बोलना है। लेकिन ये जो 70 सालों के बाद जो ये सामने आई है चीज़, ये मोदी साहब ने लाया है, ये बिल लाया है, ये मुसलमानों की अक्सरियत को देखते हुए इस बिल को लाया गया है। क्योंकि इसमें ख़वातीन को खासकर, जब उन्होंने 33% रिजर्वेशन दी है ख़वातीन को कि इनको आगे लाया जाए, चाहे वो पॉलिटिक्स में है तो चाहे दुनियावी तौर पर उनको आगे लाया जाए हर फील्ड में। जैसे कि बच्चियों की तलीम है, तलीम के दायरे में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा रोशनी डाली है कि मुस्लिम औरतें, मुस्लिम बच्चे जो है उनको तलीम के दायरे में लाया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है वो रूशनास हो सकें, अच्छी तरह से तलीम याफ्ता हो सकें और अपना भविष्य जो है, आने वाला वक्त जो है उसको संवार सकें। और अपने हकूक़ के बारे में, ख़ास करके उनके हक़ क्या है औरतों के, उसके बारे में रूशनास कराया है कि उसके बारे में जागृति होनी चाहिए औरतों को। यही नहीं कि घर के फुलके ही बना दिए तो खाना खिला दिए, उसके बाद भी जो उनके हकूक़ हैं वो उनको मिलने चाहिए। हक छीना जा रहा था औरतों का, अब नहीं है। अब मोदी साहब की सरकार में ऐसा नहीं होगा। ये जो बिल पास हुआ है, इसमें हर एक को जो है उसको अपना पूरा हक जो है मिलेगा, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी के हैं, चाहे अकलती में जिसमें भी वो आते हैं, उनको हर एक को उनका ड्यू शेयर जो है वो मिलेगा। 70 साल से जो चीज़ें फंसी थी वो ये 15 साल के अंदर वो चीज़ें मोदी जी ने निकाली है। जो हक मुसलमानों के छीने गए थे वो इलीगल लोग यूज़ करते थे, मुसलमानों को वो हक नहीं मिलते थे। जो चीज़ मुसलमानों की थी मुसलमानों को नहीं मिलती थी। मोदी जी ने वो चीज़ें जो मुसलमानों की चीज़ें हैं मुसलमानों के फेवर में की, चाहे उसमें लेडीज़ हो, जेंट्स हो, मुस्लिम समाज के जो इनका हक था वो मोदी जी ने इनको दिया। देखो, अदर पार्टियों का काम है कि किसी को भी कुछ ना मिले। मोदी जी एक ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं
जिनका फ़र्ज़ है और ये करते हैं, मुसलमानों का हक मुसलमानों को देते हैं, हर एक कम्युनिटी का हक हर एक कम्युनिटी को देते हैं, किसी के कोई भेदभाव नहीं है इनके मन में। अभी जो इन्होंने 70 साल के बाद जो आज बिल पास किया है, इसमें हमारे मुस्लिम समाज के सभी लोग खुश हैं और सभी गले मिल के मिठाइयाँ बांट के खुशियाँ मना रहे हैं और ये चीज़ें इनको आने की खुशी में ये बहुत खुश है। देखो, हमारी स्टेट की तरफ से, हमें मुस्लिम की समाज की तरफ से हम चाहते हैं कि ऐसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे अमित शाह जी, ये जो दो बड़ी हस्तियां हैं, अल्लाह करे कि ये आगे भी 50 साल तक 60 साल तक, जो इनका 50 साल का टारगेट है कि हमें ये इसका 100 साल पूरा करना है, तो अल्लाह ने चाहा तो ये करेंगे और अल्लाह ने चाहा 2029 में भी आएंगे और अल्लाह ने चाहा 2035 में भी आएंगे।